हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है, सीटेट दिसंबर 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फिलअप यहाँ पे शुरू हो गए हैं और 24 नवंबर तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे जब ये नोटिस यहाँ पे जारी हुआ था उसके अंदर हमें ये बताया गया था कि आप जितनी जल्दी ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे, आपके घर के पास के सेंटर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो कई सारे कैंडिडेट को ये डाउट है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरें, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब देखिए आपको कुछ कॉमन यहाँ पे डाउट जो हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, ये इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। जैसे कि कुछ कॉमन टॉपिक यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ पे पॉइंट्स दिया जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो आपको कौन सा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन से पॉइंट में आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये लाई करेगी, ये पॉइंट मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। जिसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो आपका दिक्कत है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको डिग्री और डिप्लोमा का मिलता है कि यानी कि आप डिग्री सिलेक्ट करेंगे या डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं का चयन करना है, वो आप किस तरीके से यहाँ पे चूज करें, कौन सी लैंग्वेज को हम प्रेफरेंस दें, प्रेफरेंस क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखना है जो कि सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। अगर आपने वहां पे नहीं देखा तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक है, तो देखिए टेलीग्राम में भी मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन की पीडीएफ वहां पे डाल दी है, जिसके अंदर डिटेल में सारी चीजें हमें बता रखी है कि आपकी जो पिक्चर साइज है वो कितना होना चाहिए, आपका सिग्नेचर जो है वो स्कैन कितने साइज का होना चाहिए, वो सारी चीजें पहले मेंशन की गई है। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करूं तो डॉक्यूमेंट तो वही बेसिक है कि आपको अपना नाम जो है वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम था उसको देख के वहां पे आपको फिल करना है। इसके अलावा आपकी एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी कि ईमेल आईडी अगर आपके आधार जो फोन नंबर है उससे लिंक हो तो वो ज्यादा अच्छा है। ईमेल आईडी, फोन नंबर और आधार ये आपका लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 10th क्लास की मार्कशीट जो है वो स्कैंड होनी चाहिए। इसके अलावा 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको स्कैन करके रख लेनी है पहले से, जितना उन्होंने साइज बता रखा है। इसके अलावा सबसे मेन आपका जो आपका चाहे आपने यहाँ पे बीएड कर रखा है चाहे आपने यहाँ पे डीएलएड कर रखा है, उसके जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे स्कैन करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पिक्चर और सिग्नेचर। लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट के जो फॉर्म थे वो लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट किए गए थे उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनकी जो पिक्चर साइज था वो आपका स्कैन करने के बाद भी कईयों का ब्लर दिख रहा था। तो आपको पिक्चर और सिग्नेचर जो है बहुत अच्छे से स्कैन करना है। यहाँ पे कई बारी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है उस समय दिक्कत नहीं बताते, पर करेक्शन टाइम में आपको एक अलग से आपके फोन नंबर पे यहाँ पे मैसेज आता है कि आपका जो फोटो है वो सही नहीं है, आपको करेक्ट करना है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है और इस चीज में मिस्टेक नहीं करनी। इसके अलावा देखिए, अब हम यहाँ से पीछे से मूव कर रहे हैं तो यहीं से मूव करते हैं। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो ये कहते हैं कि क्या हम सेम लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी नहीं। आप सेम लैंग्वेज अगर चूज करोगे, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं दोनों लैंग्वेज को हिंदी ले रही हूँ, तो आपका वो जो फॉर्म है वो आगे एक्सेप्ट ही नहीं होगा। आपको दो डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे चूज करनी है। सीटेट के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें 20 अलग अलग भाषाएं यहाँ पे दे रखी है। जो भाषा आप लोगों को यहाँ पे आपका कमांड बैठता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज का चयन कीजिए। आप फ्री हैं यहाँ पे, आपको जरूरी नहीं कि इंग्लिश या हिंदी चूज करना है। आपको 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। अभी देखिए, जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें एक कैंडिडेट का ये कमेंट था कि क्या अगर मैं हिंदी लैंग्वेज अगर लैंग्वेज 1 में चूज करती हूँ और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चूज करती हूँ तो क्या जरूरी है कि मुझे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में करने होंगे। देखिए, ये लैंग्वेज का सेक्शन अलग होता है और आपके पेपर की लैंग्वेज अलग होती है। पेपर की लैंग्वेज को आप साइड में, हमारे पास लैंग्वेज जो है फ्लिप करने का ऑप्शन होता है, आप लैंग्वेज फ्लिप कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन दिखेंगे, पर एक टाइम में एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे लिखा है। जो कैंडिडेट यहाँ पे बीएड किए हुए हैं वो आपका डिग्री वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। जिन्होंने यहाँ पे डीएलएड कर रखा है, डी क्या होता है, डिप्लोमा, तो देखिए ये डिप्लोमा वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके अलावा अगर मैं मेन आप लोगों के डाउट की बात करूं जो आपकी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, आप लोगों का जो मेन डाउट है
तो देखिए पेपर 1 पेपर 2 का अलग से मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है। इस चीज़ को आप 5 से 7 मिनट अच्छे से समझिए और आप सभी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे एक बार क्लियर कर लीजिए। पेपर 1 में सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपने 12th में आपके 50% है और आप डीएलएड चाहे आपने कंप्लीट किया है, चाहे आपने अपेयरिंग है, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लास्ट सेमेस्टर में, आप हमेशा इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपेयरिंग का मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे जो आपका लास्ट सेमेस्टर है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस चीज के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर बीएड, अगर आपके 12th में 45 है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 ऐसे करके दे रखा है, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 8 तक ऐसा ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है कि 12th में आपके 50% और डीएलएड आपका होना चाहिए, अपेयरिंग भी चलेगा, तो आप ये वाला ऑप्शन भरेंगे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आपके 12th में 45 है, यानी कि 50 भी नहीं है, 45 है और डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर लिया है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके जो 12th में आपके 50% है और अगर आप यहाँ पे बैचलर कर रहे हैं, यानी कि बैचलर कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप 3rd ऑप्शन भरेंगे। इसके अलावा 12th में आपके 50% है और आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4th ऑप्शन यहाँ पे भरेंगे। 5th ऑप्शन यहाँ पे जो बीएड कैंडिडेट है इनके लिए दे रखा है। अगर आपने बीएड किया है और ग्रेजुएशन में 50% है तो आप यहाँ पे 5th ऑप्शन को भरेंगे। और 6th ऑप्शन यहाँ पे किसके लिए, जो आप पीजी अगर आपने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे परसेंटेज है 55% आपका होना चाहिए। अगर आपने बीएड या एमएड किया है तो आप यहाँ पे 6th ऑप्शन को भरेंगे। ये पेपर 1 के लिए। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में पहला ऑप्शन दे रखा है कि सिर्फ ग्रेजुएशन बोल रखा है, कोई परसेंटेज नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर लिया है तो आप पेपर जो ऑप्शन 1 है उसको चूज करेंगे। इसके अलावा ऑप्शन 2 यहाँ पे दे रखा है कि ग्रेजुएशन में 50% और पीजी, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% हो या फिर आपका पीजी हो। जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 50 ही होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50 नहीं है और आपने पीजी कर रखा है तो आप यहाँ पे 2nd ऑप्शन को भरेंगे अगर आपने बीएड कर रखा है। अब देखिए 3rd ऑप्शन कौन भरेंगे, जिनके ग्रेजुएशन में यहाँ पे 50 भी नहीं है ना पीजी कर रखा है, वो क्या करें, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd भरेंगे, जो कि आपका ग्रेजुएशन में 45% बोल रखा है और साथ में बीएड के लिए बोल रखा है। इसके अलावा आपका जो 4th ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपने 12th में 50% है और आप बैचलर कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से, तो आप ये यहाँ पे 4th ऑप्शन भरेंगे। इसके अलावा 5th ऑप्शन कौन भरेंगे, जिनका 12th में 50%, आपने बीए या फिर बीएससी जो है एजुकेशन से अगर किया है, शिक्षा से अगर किया है, तो 5th ऑप्शन भरेंगे। 6th ऑप्शन किन के लिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% है और बीएड आपने कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से, तो देखिए आप 6th ऑप्शन भरेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल होता है कि ग्रेजुएशन में हमारे 50 नहीं बन रहे, हमने बीएड कर रखा है, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? आप ये ऑप्शन भर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दे रखा है। इसके अलावा अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन भर सकते हैं। हाँ, पीजी में भी यहाँ परसेंटेज यहाँ पे बोल रखा है। इसके अलावा 6th ऑप्शन क्या है कि अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं बोल रखा है, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखा है, तब आपका परसेंटेज कहीं नहीं मैच कर रहा है, ना 45 मैच कर रहा है, ना 50 मैच कर रहा है, तब आप ये 7th ऑप्शन यहाँ पे ऑप्ट करेंगे, जो कि एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि देखिए पहले आप लोगों को ये चीज़ नॉलेज नहीं होती और परसेंटेज का हमें पता नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बाद में इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं, तो सिर्फ बीएड यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है। इसके बाद 8th ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% लाए हैं और या फिर आपका बीएड और एमएड है, तो आप इस 8th ऑप्शन को यहाँ पे फिल करके पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको स्टेप्स में दिक्कत आ सकती है, जो दिक्कत आ सकती है, मैंने सारे दिक्कतें आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर कर दी है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, अपना नेम, अपने फादर्स नेम, अपनी ईमेल आईडी, वो सब बेसिक है, वो आप भर लोगे। जहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है वो चीज़ें मैंने क्लियर की है। इसके अलावा अगर आप लोगों को सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो कि पेड फॉर्म में है, वो आप लोग यहाँ पे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग उसका प्राइस पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको डेमो भी यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप डिसाइड कर सके कि ये नोट्स आपके लिए कितने बेनिफिशियल है। इसके अलावा इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपका सीटेट एग्जाम डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं से भी कोई नोट्स या पेड नोट्स नहीं ले रहे, तो भी आपके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की सीटेट क्लासेस की मैंने मैराथन क्लासेस शुरू किया। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन से अपने खुद के नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।